21 जुलाई 2025 की रात आई एक खबर ने देश के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा दे दिया। वजह सेहत। लेकिन जैसे ही यह शब्द सामने आया, उससे ज्यादा सवाल खड़े हो गए। क्या सचमुच स्वास्थ्य ही कारण था या कोई ऐसा कारण जो सार्वजनिक नहीं किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया भी सवालों से कम नहीं रही। कई घंटे बाद आया एक सामान्य ट्वीट, जिसमें सिर्फ देश सेवा का अवसर कहकर बात खत्म कर दी गई। यह वही प्रधानमंत्री है जो संवैधानिक पदों के दायित्व पर अक्सर टिप्पणी करते रहे हैं, पर इस बार लगभग मौन साधे रहे। क्या ये चुप्पी किसी रणनीति की ओर इशारा करती है? धनखड़ का इस्तीफा यूं अचानक नहीं हुआ। महज 11 दिन पहले 10 जुलाई को उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कहा था कि वे अगस्त 2027 तक उपराष्ट्रपति बने रहेंगे, जब तक ईश्वर न चाहे। ऐसे में उनका 21 जुलाई को पद छोड़ देना, वो भी उस दिन जब वे पूरी तरह सक्रिय थे, राज्यसभा में बैठकें ले रहे थे, सांसदों को शपथ दिला रहे थे, कुछ ना कुछ अधूरा जरूर है। उपराष्ट्रपति के रूप में धनखड़ का कार्यकाल विवादों से भरा रहा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहते हुए उन्होंने राज्य सरकार से तीखे टकराव लिए। उपराष्ट्रपति बनने के बाद राज्यसभा में उनके संचालन को विपक्ष ने पक्षपातपूर्ण बताया। दिसंबर 2024 में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी आया, जिसे बीजेपी ने पूरी ताकत से रोका। मगर अब जब पार्टी साथ नहीं खड़ी दिखी, जब बैठक में बुलाने की सूचना तक उन्हें नहीं दी गई, क्या यह इशारा था कि उनका समय समाप्त माना जा चुका था? धनखड़ ने हाल के महीनों में सुप्रीम कोर्ट पर भी खुलकर टिप्पणी की थी। अनुच्छेद 142 को न्यूक्लियर मिसाइल बताना, जजों को सुपर पार्लियामेंट कहना, यह सब संवैधानिक मर्यादा की सीमाओं से परे था। पर सरकार ने तब चुप्पी साध ली थी और अब अचानक सेहत का हवाला देकर पद छोड़ना, क्या यह भी उसी खींचतान का नतीजा है? धनखड़ की सेहत को लेकर पहले भी खबर आई थी। मार्च में एम्स में भर्ती हुए, जून में एक कार्यक्रम में बेहोश हुए, बट हर बार उनकी स्थिति स्थिर बताई गई। फिर ऐसा क्या था जो 21 जुलाई को अचानक इस्तीफे की जरूरत आन पड़ी? ध्यान देने वाली बात यह भी है कि उनके इस्तीफे के बाद कोई विदाई समारोह नहीं हुआ, ना पार्टी की ओर से कोई आभार प्रस्ताव, न विपक्ष की ओर से कोई टिप्पणी। संसद की ऊपरी पीठ, जिसे राष्ट्राध्यक्ष के बाद सबसे ऊंचा संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, वह पद बिना शोर, बिना संवाद, सब चुपचाप खाली हो गया। यह सिर्फ धनखड़ की विदाई नहीं, बल्कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शून्यता है। संवैधानिक संस्थानों की भूमिका और जवाबदेही पर सवाल खड़े होते हैं। जब इस तरह इस्तीफे होते हैं और सरकार की ओर से सिर्फ एक लाइन में जवाब आता है, चुनाव आयोग, रिजर्व बैंक और अब उपराष्ट्रपति, हर बार इस्तीफे होते हैं, हर बार जवाब नहीं मिलते। अगर सत्ता की रणनीति में संवैधानिक पद सिर्फ चेहरे बनकर रह जाएं, तो फिर लोकतंत्र एक मंच रह जाता है, जिसमें संवाद की जगह स्क्रिप्ट होती है, सवाल पूछने का हक खोता जाता है और जवाबों की जगह मौन भरता चला जाता है। धनखड़ का जाना एक राजनीतिक घटना नहीं, एक लोकतांत्रिक संकेत है, जो यह कह रहा है कि लोकतंत्र का सांचा ढहता नहीं, मगर धीरे धीरे अपनी पहचान खोता चला जाता है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे, यानी अखंड भारत 360 के साथ। धन्यवाद। इस तरह की रोचक वीडियो को देखने के लिए हमारे अखंड भारत पेज को फॉलो करना ना भूलें।